हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम ओरिएंटेड एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि व्यापम के द्वारा विभिन्न पोस्टों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से सहायक प्रबंधन अधिकारी की। इससे पहली वीडियो में दोस्तों हमने रोजगार समाचार में प्रकाशित हुई पत्र के अनुसार आपको बताया था, परंतु आज दिनांक 14 मार्च 2022 को व्यापम के द्वारा ऑफिशियल रूल बुक जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको यह भी पता चलेगा कि पोस्ट कितनी है और तैयारी किस प्रकार से रखनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर इस पेपर को निकालना है, क्योंकि समझें इस पेपर में सबसे पहली बात यह है कि पोस्ट बहुत ही कम है और इसमें उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो उसी फील्ड से रखते हो। तो दोस्तों समझें, सबसे पहले अगर आवेदन की बात करें तो आप 16/3/2022 से आवेदन कर सकते हैं, मतलब परसों से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि मार्च में ही 30 मार्च तक रहेगी। और तथा संशोधन करने की अगर बात करें तो 4 अप्रैल 2022 तक रहेगी। परीक्षा व दिनांक व दिन जो कि 26-27 तारीख, जो कि अप्रैल में ही, बहुत ही कम समय आप लोगों को मिल रहा है। केवल और केवल अगर माना जाए तो 1 महीने में ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस पेपर को सबसे पहले कैसे निकालना है, वैकेंसी से पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश का विश्वसनीय ऐप है MP परीक्षा ऐप। दोस्तों यकीन मानिए, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इसने बनाया है। मैं प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप मेरा कोड जरूर इस्तेमाल ना करना हो ना करें, लेकिन इस प्रकार आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मध्य प्रदेश पुलिस एवं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के एग्जाम उसी प्रकार के पैटर्न में क्वेश्चन आए थे। आपको सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, परंतु जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस पैटर्न में मैथ्स, रीजनिंग वगैरह सभी के प्रश्न आ रहे हैं, उसी प्रकार के आपको टेस्ट पेपर उपलब्ध होते रहेंगे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, जिसका ओरिएंटेड 50 है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी, एक बार आप विजिट करके ज़रूर देखें, या फिर आप मॉक टेस्ट फ्री में जो लगा सकते हैं उन्हें एक बार लगाकर आप गुणवत्ता जरूर चेक कीजिए। दोस्तों, अगर हम अब बात करें वैकेंसी की, तो अगर समूह ओपन संयुक्त परीक्षा भर्ती में प्रथम द्वितीय 2 दिन पेपर होने हैं, 2 पालियों में पेपर होना है, यह सब आप पढ़ सकते हैं। हम सीधे बात करेंगे वैकेंसी की। तो दोस्तों, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आप देखेंगे कि कितनी पोस्ट क्या है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें समूह 1 की, जिसमें जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी प्रबंधक, जो कि गुणवत्ता निरीक्षण का काम करता है, उनकी पदों की तृतीय श्रेणी भर्ती रहेगी। जिसमें आपकी अगर इस सिलेबस की बात है तो प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान मिलाकर 100 नंबर के पेपर होंगे, तथा संबंधित विषय जो आप चूज करेंगे, जो भी आपका ग्रेजुएशन रहेगा, उससे 100 नंबर का पेपर होना तय है। बाकी आपको मार्किंग पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन गलत होते हैं, तो पॉइंट वाइज भी नंबर बढ़ जाते हैं, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती कर जाने वाले 18 से 40 वर्ष की आयु, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए 18 से 45 वर्ष, मतलब 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अब हम अगर मेनली पोस्ट देखें, पोस्ट वाइज अगर डिटेल्स देखें, तो आप इस रूल बुक के नीचे आएंगे तो आपको पूरी पोस्ट पता चलेगी। जैसे कि अगर हम देखें इस पोस्ट में कितनी पोस्ट वैलिड है और कितनी पोस्ट में कार्य होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश वेयरहाउस लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन भोपाल के द्वारा सीधी भर्ती प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक की, जो कि अनारक्षित यानी ओपन की 3 पोस्ट हैं। EWS जो कि जनरल को एक कैटेगरी माना जाता है, EWS इकोनॉमिक रूप से जो कमजोर होते हैं उन्हें 1, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति की 2, अपीव की 3 पोस्ट। कुल अगर बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग तो 3, कुल 11 पोस्ट हैं। उसी प्रकार प्रबंधक गुणवत्ता की देखें 20%, जिसमें संविदा कर्मी हेतु आरक्षक है 1 ही पोस्ट है, तथा अनुसूचित जनजाति की 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1, तो टोटल 3 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें संचालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेप वानिकी भोपाल है, तो इसमें टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो केवल और केवल 6 अनुसूचित जनजाति की है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 20 पोस्ट है। आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है यह आप समझ सकते हैं, आपके पास समय भी कम है। तो दोस्तों जल्द से जल्द MP परीक्षा ऐप में जाइए, आप एक डेमो टेस्ट दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ओरिएंटेड 50 का यूज़ कीजिए, इसके बाद आप तैयारी प्रारंभ कर दें। अगर हम सिलेबस की भी बात करें तो ये सब पोस्ट वाइज डिटेल जो कि हमने बता दी, EWS के लिए कितनी है, अनारक्षित के लिए कितनी है। अब आपका जो नॉर्मल पेपर होगा जो हमने बता चुके, संबंधित विषय पर 100 होगा, कंप्यूटर, विज्ञान, तार्किक योग्यता, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामान्य ज्ञान मिलाकर 100 नंबर के पेपर आयोजित होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस रूल बुक को आप ध्यान से पढ़ें, पेपर समझें। आप अगर इसमें अपने आप को योग्यता पाते हैं तो ज़रूर भरें। अगर योग्यता की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस पोस्ट में अगर हम बात करें
जिस पोस्ट की बात करेंगे, अगर इस पोस्ट में देखें तो आपको वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी में उद्यानिकी में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर या पीजी होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तो उद्यानिकी में रहेगा। अगर हम बात करें प्रबंधक की तो उसके लिए 60% अंकों के साथ आपको एमएससी जो कि कृषि से, एमबीए होना चाहिए, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर होना चाहिए। इसी प्रकार प्रबंधक की हम बात करें तो योग्यता 60% के साथ एमएससी कृषि, एमबीए यूजीसी द्वारा सेम इसमें क्वालिफिकेशन मानी गई है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरें और टेस्ट पेपर निरंतर लगाते रहें। हिंदी और आप प्रथम के 100 प्रश्न में सबसे पहले आपको स्कोरिंग वही रहेगा जो हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग तथा इंग्लिश और कंप्यूटर मिलाकर आप जो भी स्कोर करेंगे वही आपका सिलेक्शन का मार्गदर्शन रहेगा। क्योंकि हमने व्यापम में देखा है कि बहुत सारे एग्जाम जो कि संबंधित विषय से रहते हैं बहुत ही टफ लेवल के आते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी को जरूर भरें और इसी तरह की वैकेंसी तथा और डिटेल्स जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।